तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पैन कार्ड का फॉर्म है वो ले लिया है और इसी पैन कार्ड के फॉर्म को मुझे फिल करना है। तो इसको कैसे फिल करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो रिसीविंग है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग रिसीविंग में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। रिसीविंग में कोई तरीके का छेड़छाड़ यहाँ पे आपको नहीं करना है। जो भी रिसीविंग आपने काट रखा है उसको वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्म है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अगर चाहे तो आप लोग इसको हटा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। आप लोग हटा भी दोगे तो यहाँ पे फिल करने के बाद फिर आप लगा करके कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है आपका फॉर्म 9A दिया हुआ है और उसमें आप लोग चेक कर लोगे कि ये न्यू फॉर्म है। फॉर्म 9A जो होता है वो न्यू फॉर्म यानी न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए होता है। इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया कोड आपसे पूछा गया सबसे टॉप पे। तो एरिया कोड भरने के लिए फ्रेंड्स आप लोग गूगल कर लोगे। जो भी आपका एरिया होगा, एरिया वाइज पिन एओ कोड जो होता है वो अलग अलग होता है। हर एरिया का अलग कोड होता है। तो जैसे हम लोग का मुजफ्फरपुर पड़ता है तो हम लोग अपना जो मुजफ्फरपुर का एरिया कोड है यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना जो मुजफ्फरपुर का एरिया कोड है यहाँ पे फिल कर लेते हैं। हमारा जो कोड है PTN, उसके बाद W, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 27, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 01। तो ये हम लोग का मुजफ्फरपुर का एरिया कोड है। जो आपका कोड होगा आप लोग यही डालोगे। एरिया कोड को गलत नहीं करोगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोग गलत डालोगे तो फिर आपका जो अपलोडिंग में अपलोड तो ले लेगा लेकिन पैन कार्ड बन के नहीं आएगा। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फिंगर वाला है, तो यहाँ पे अंगूठा वाला यहाँ पे पैन कार्ड बनाना है। जिसका साइन रहेगा तो आप लोग उन साइन वाले का तो बहुत जल्द बन जाता है, बट फिंगर वाले का क्या होता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग इस चीज़ को मेंटेन करके चलोगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले तो फिल कर लेते हैं फॉर्म को। यहाँ पे अंगूठा वाला है, इसको अपलोडिंग में कैसे भेजना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग फॉर्म फिल करना सीखो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं फुल नेम पूछा जा रहा है कि आपका जो पैन कार्ड का एप्लीकेशन है उनका जो नाम क्या है। तो यहाँ पे पहले तो आपको श्री, श्रीमती, कुमारी, मिस, जो भी आपको अगर मान लीजिए फीमेल है तो फीमेल में श्री नहीं लगा सकते हैं, श्रीमती लगा सकते हैं, उसके बाद मिस लगा सकते हैं, कुमारी लगा सकते हैं। ये 3 चीज़ का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे इनका जो एज के ऊपर भी रिकमेंड होता है, मान लीजिए इनका एज 60 साल प्लस है तो हम लोग श्रीमती का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग श्रीमती वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका जो नाम होगा लास्ट नेम उसको फिल करेंगे। तो इनका नाम है DEVI। उसके बाद फर्स्ट नेम में जैसे मैंने वहाँ पे आपको उस वीडियो में बताया होगा जब मैंने इनका रिसीविंग काटा होगा, तो उस वीडियो में बताया होगा फर्स्ट और लास्ट नेम को कैसे डालना है। वहाँ पे सेम आपको डालना है इसी जगह पे। तो यहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया, फिर मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ पे इनका नाम हो गया किरण, KRIAN, किरण। उसके बाद यहाँ पे आपका फिल हो जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप पैन कार्ड पे क्या नाम रखना चाहोगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ये इतना ध्यान रखिएगा कि ये पैन कार्ड का नेम और एप्लीकेशन का फर्स्ट और लास्ट नेम चेंज नहीं कीजिएगा। अगर चेंज कीजिएगा यहाँ पे फॉर्म गलती हो जाएगा, आपका जो अपलोडिंग है वो नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनका जो पूरा नाम है जो पैन कार्ड पे इनका प्रिंट होके आएगा वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू इवन बीन नाउ बाय एनी अदर नेम, यानी कि इसको छोड़ करके आपके पास कोई अदर नेम है। तो यहाँ पे इनका कोई अदर नेम नहीं है, तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे फोन नंबर पे आपकी पूछा जा रहा है, देख सकते हैं फोन नंबर पे जेंडर पूछा जा रहा है। इनका जो जेंडर है यहाँ पे जेंडर को आपको क्लिक कर देना है। जनरली ये पता होता है, इतना बताने की जरूरत नहीं रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जेंडर को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप आधार से मैच कर लोगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पीछे इनका आधार लगा रखा है। यहाँ पे आधार का जो है इनका डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा। सीधे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इनका जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 6 नंबर में पेरेंट डिटेल्स पूछ रहा है। तो पेरेंट डिटेल में सबसे पहले तो आपको नो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट डिटेल में हमेशा फादर का नाम होता है, मदर का नहीं। तो आपको ये नो करके ही चलना है एनी टाइम, चाहे कभी भी आप पैन कार्ड या फॉर्म भरो। तो इनके फादर का नाम जैसे मैं फिल कर लेता हूँ। जिस तरीके से आपने रिसीविंग को काटा होगा उसी तरीके से आप यहाँ पे फिल करोगे, नहीं तो आप फिल नहीं करोगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लास्ट नेम को फिल कर लेता हूँ। लास्ट नेम जैसे इनका राय है तो राय को फिल करेंगे। उसके बाद इनका जो फर्स्ट नेम है उसको फिल करेंगे। रिसीविंग पे आप लोग मैच कर लीजिएगा, जो नेम होगा वही इस पे फिल कीजिएगा, नहीं तो पैन कार्ड इनका गलत हो जाएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे नेम फिल कर लेते हैं।
जो भी हो इनका। तो यहाँ पे हमने नेम को फिल कर लिया। नेम को फिल करने के बाद यहाँ पे मदर नेम पूछ रहा है, तो मदर नेम आपको डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मदर नेम अगर आप ना भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग मदर नेम को फिल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो पैन कार्ड पे उन किन का नाम होगा। तो यहाँ पे हम लोग फादर का नाम अधिकतर होता है, चाहे किसी का भी आप लोग पैन कार्ड बनाओ, उम्र चाहे उनका कितना भी हो, लेकिन पैन कार्ड पे एनी टाइम फादर का ही नाम आता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर के आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस है उसको फिल करेंगे। यहाँ पे बहुत लोग क्या कर देते हैं कि फ्लैट रूम नंबर को 01 वगैरह करके डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्म भरने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको केयर ऑफ डालना है, इनके पति का नाम, क्योंकि इसी एड्रेस से इनका इनका जो पैन कार्ड है इनके घर पे पहुंचता है। तो ये चीज़ आप लोग सीख से लिखिएगा। तो इनका केयर ऑफ में इनके पति का नाम मैं डाल देता हूँ। इनके पति का नाम है सुरेंद्र राय। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SURENDRARAY। ये होगा फ्लैट रूम ब्लॉक नंबर में ये लिखाता है। ये चीज अगर जब आप लिखते हो तो ये करेक्ट होगा। अगर आप लोग ये चीज नहीं लिखते हो तो ये पैन कार्ड इनकरेक्ट में जाएगी। उसका ऑप्शन यहाँ पे नेम ऑफ बिल्डिंग विलेज, तो यहाँ पे आप लोग इनके गांव का नाम लिखिए, ये सब छोड़ दीजिए, बिल्डिंग नेम वगैरह ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे इनके विलेज का नाम लिखिए। जो लोग ग्रामीण में आते हैं वो लोग हमेशा विलेज का ही नाम आता है, तो ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इनका जो विलेज का नाम है वो हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे आधार से मैच कर लीजिएगा, जैसे इनका जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसके आगे आप लोग वार्ड नंबर लिख सकते हो। अगर वार्ड नंबर नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, जो भी इनका पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे। पोस्ट ऑफिस को फिल करने के बाद यहाँ पे सब डिवीजन मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे इनका ब्लॉक फिल करेंगे। चलिए ब्लॉक को हम लोग फिल कर लेते हैं। ब्लॉक फिल करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, उसका कंट्री। ये इनका ये जो फर्स्ट पेज है आपका फॉर्म इस तरीके से भरा करके रेडी हो गया। इसमें और कहीं भी आपको कुछ भरने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मैंने कि नेक्स्ट पेज में क्या भरना है। आप लोग चाहे तो ये एक साथ है तो इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जितना जल्दी हटा पाओगे, अगर आप लोग हटा लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगा। हम लोग एक डायरी ले लेते हैं कि ये पेज अब पतला हो चुका है और लिखने में हमको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो ऑफिस एड्रेस है आपको फिल नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑफिस एड्रेस उसका होता है जो लोग मान लीजिए पैन कार्ड घर पे नहीं रहते, उनका ऑफिस वगैरह है, तो वहाँ पे अगर पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन हमको ऑफिस पे नहीं मंगाना है तो हम लोग छोड़ देंगे उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर पे पूछा एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि फ्रेंड्स आपने ये पैन कार्ड जो है ऑफिस में लेना है कि घर पे लेना है। तो हमने घर के एड्रेस डाला, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल करेंगे। जो लोग ऑफिस में लेना चाहेंगे ऑफिस वाले पे क्लिक करेंगे और टिक आउट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे टेलीफोन नंबर को कैसे डालना है, तो टेलीफोन नंबर फॉर्म में आप 091 करके डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 091 डालना आपको मैंडेटरी होगा, ये डाले बिना आपका आगे काम नहीं होगा। और ये एरिया एसटीडी कोड ये सब नहीं डाल, फॉर्म में डालने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ डाल जब आप रिसीविंग करते तो वहाँ डालना मैंडेटरी रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेल आईडी मैंने आपको बताया है कि जो आप अपना दीजिए, क्योंकि कस्टमर का दोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि पैन कार्ड में क्या चल रहा है। चलिए हम लोग अपना जो मेल आईडी है यहाँ पे फिल कर लेते हैं। देखा हमने मेल आईडी को फिल कर लिया। उसके बाद 3 नंबर में स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन मैंने किस तरीके का तो जो है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिविजुअल में क्लिक करना है। इंडिविजुअल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 11 नंबर पे आपको छोड़ देना है, कुछ फिल नहीं करना है। उसके बाद 12 नंबर पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर पूछा जा रहा है। जिस आधार से इसको पैन कार्ड को लिंक करना है उस आधार नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम लोग आधार नंबर को फिल कर लेते हैं। इनका जो आधार नंबर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। चलिए आधार नंबर को फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आधार नंबर को फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आधार में जो आपका नेम है इस लाइन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इस पे कुछ नहीं भरना है। उसका नेम एज पर आधार, तो यहाँ पे आपको आधार में जो नेम है इनका भर लेना है। जो इनका आधार में नेम है सेम मैच करके डालना है आपको। हम्म।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आधार में जो नेम है उसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद तुरंत यहाँ पे 13 नंबर पे आपके पूछा जा रहा है, देख सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम में आपको जो लोग स्टूडेंट होते हैं उनका आप नो इनकम कर सकते हैं, या फिर 18 साल से कम के जो लोग भी होते हैं वो नो इनकम कर सकते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, उनका कहीं ना कहीं सोर्स से इनकम होता ही है। विदाउट इनकम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे आप लोग फिल कर लोगे, क्योंकि विदाउट इनकम के कोई व्यक्ति अभी अभी के ज़माने में नहीं है। तो आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करोगे। उसके बाद फिर 14 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ऐसी एड्रेस पे भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप 15 नंबर पे आ जाते हो। 15 नंबर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आई वी हैव इंक्लूज्ड, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने पेपर में जो आधार से ऑथेंटिकेशन दिया था, यानी कि इस पे आपको टोटल पे आधार करना है। विदाउट कुछ सोचे समझे आधार लिख दीजिए। और यहाँ पे भी ये जो तीन जो खाली जगह पे है ना, वो विदाउट सोचे समझे आप आधार लिखिए, एक कभी गलत नहीं होगा, आधार ही होता है यहाँ पे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग प्लेस लिखेंगे, जो 16 नंबर पे मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सेल्फ कर लोगे, फिर यहाँ पे सेल्फ कर लोगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये साइन किनका है, जो लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं फॉर्म, ये कौन है, तो ये खुद वेरीफाई कर रहे हैं अपने फॉर्म को, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, जो भी आपका प्लेस होगा, जो आपका प्लेस होगा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा होगा, डेट आपका वही होगा जिस डेट को आपने रिसीविंग काटा होगा। तो यहाँ पे मैंने आज ही रिसीविंग काटा है, तो यहाँ पे 19/9/2025 को फिल कर लेंगे। ये इस डेट का फॉर्म है। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये जो हमारा फॉर्म है हम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है अपलोडिंग में जाने के लिए। और यहाँ पे कुछ आपको फिल नहीं करना है, आपको सीधे तरीके से ये फॉर्म है, ये रिसीविंग है, और ये रहा इनका आधार कार्ड, इसमें लगा करके आपको तीनों को स्टेपलर कर लेना है। स्टेपलर करने के बाद यहाँ पे आप जो है 200 DPI में इसको स्कैन करेंगे। अब इसको स्कैन कैसे करना है फ्रेंड्स, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में मैं ये लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।